हेलो बच्चों। चलिए, अब आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा ग्रामर करते हैं, जो है संधि। लेकिन संधि समझने से पहले हमें थोड़ा सा एकदम हिंदी का बेसिक देखना पड़ेगा। और वो बेसिक है हिंदी का अल्फ़ाबेट, या जिसे हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं कि वी हैव टू पार्ट्स। एक तो स्वर है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वावल्स कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन, जिसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो स्वर हैं अ, आ, ई एंड द रेस्ट ऑफ देम विच यू कैन सी। व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य एक्सेट्रा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने पांचवी में सीखी होगी कि व्यंजन जो है वो सिर्फ ध्वनि है या साउंड है। एग्जाम्पल, क अक्षर सिर्फ क की आवाज या ध्वनि। इसी तरह बाकी व्यंजन भी सिर्फ ध्वनियां हैं। इन आवाजों को, मतलब कि इन व्यंजन के साउंड्स को स्वर जोड़ने पर वे पूरा अक्षर होते हैं। मीन्स क आधा है, सिर्फ ध्वनि है, सिर्फ आवाज है, इसीलिए उसे नीचे एक टिक लगाकर वह सिर्फ ध्वनि या साउंड है यह दिखाया गया है। मीन्स व्हेन देयर इज अ टिक मार्क, जिसको हिंदी में हम हलंत कहते हैं, बिलो अ लेटर, इट मीन्स द लेटर इज हाफ। एग्जाम्पल आप देखिए, क, ख, ग, ट, ठ, य, र एक्सेट्रा। The letter becomes a complete akshar only when a swar is added to it. Example, k यानी आधा क plus a will make it full k. आधा क plus a will make it full ka. K plus e will make it ki, and k plus e will make it ki, etc. So that means a full Vyanjan letter has a swar included in it. So when we say Ram, it is actually half R plus A plus half M plus A. उसी तरह कवि is half K plus A plus half V plus E. भालू is half Bh plus A plus half L plus U. हाथी is half A plus A plus half Th plus E. That means these words are ending with a swar. Now, when there are words with half letters, it means the half letter doesn't have a swar in it. Example, Vidya. So it is half V plus E plus half the plus half Y plus A. The doesn't have a swar in it. उसी तरह चिकित्सा, half ch plus E plus half k plus e plus half t plus half s plus a. But we have to remember that if the word has a last letter half, I repeat, the word has a last letter half, then it is ending with a vyanjan. Example, सत जिसमें त आधा है, सम जिसमें म आधा है, जगत जिसमें त आधा है. Let's revise. Some more examples. पिताजी में ज है और पूरा है जी, इसलिए इट इज एंडिंग विथ अ स्वर. वाक, क आधा है, सो इट इज एंडिंग विथ अ व्यंजन. अति, ती जो है वो पूरी है, इसलिए इट इज एंडिंग विथ अ स्वर. सर्व एंडिंग विथ अ स्वर. उत, त आधा है, देखिए, इसलिए इट इज एंडिंग विथ अ व्यंजन. सेम एग्जाम्पल, सत, त is half again, so it is ending with a vyanjan. Sam, half m, so ending with a vyanjan. Adhi, धी पूरा है, so it is ending with a स्वर. अब बच्चों जो है वो हम संधि की ओर बढ़ते हैं. ओके, संधि की परिभाषा या डेफिनेशन सामने है आपके. संधि शब्द का अर्थ है मेल, अ कॉम्बिनेशन और जॉइनिंग ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को, यानी चेंज को, बदल को संधि कहते हैं. जब दो वर्ण, वर्ण मतलब लेटर्स, आपस में जुड़ते हैं तो एक नया रूप ग्रहण करते हैं. वर्ण मेल या लेटर्स के इस कॉम्बिनेशन की इस प्रक्रिया को
संधि कहा जाता है। अब संधि के प्रकार 3 हैं, आपके सामने हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम पहले संधि की ओर बढ़ते हैं, स्वर संधि। अभी हमने देखा कि अक्षर यानी लेटर पूरा हो तो उसमें स्वर मिला हुआ होता है। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल है वह देखिए। 2 शब्द हैं, हिम प्लस आलय, और दोनों शब्द मिलाकर मतलब दोनों शब्दों को ज्वाइन करके जो शब्द बनता है वह संधि शब्द है। मतलब हिमालय जो है वो संधि शब्द है। यह संधि कौन से प्रकार की है यह हमने पहचानना है। इसके लिए जो 2 शब्द मिलाए गए हैं यहां पर हिम प्लस आलय, उनमें से पहले शब्द का एंडिंग, आई रिपीट, पहले शब्द का एंडिंग देखना है। यह देखना है कि वह स्वर से एंड होता है या व्यंजन से। अब यहां हम देख सकते हैं कि पहला शब्द हिम है जिसका लास्ट लेटर म है और जो पूरा है, मतलब उसमें स्वर है, और इसीलिए हिमालय यह संधि जो है वो स्वर संधि है। अगला एग्जाम्पल भी देखिए। इति प्लस आदि इक्वल्स टू इत्यादि। पहला शब्द इति स्वर से एंड होता है, इसीलिए इत्यादि इज अ स्वर संधि। अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा मतलब इलाज और आलय मतलब स्थान और प्लेस, तो दोनों मिलाकर चिकित्सालय होता है जिसका मतलब है हॉस्पिटल। और चिकित्सा पहला शब्द है जो स्वर से एंड होता है, इसलिए चिकित्सालय इज स्वर संधि। अब इसके आगे आप संधि के पहले शब्द के लिए लास्ट लेटर पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, दया प्लस आनंद मीनिंग दया करने वाला व्यक्ति। अति प्लस अल्प इक्वल्स टू अत्यल्प। अति मतलब बहुत और अल्प मतलब थोड़ा या कम, और अत्यल्प मतलब बहुत थोड़ा। अधि प्लस अक्ष इक्वल्स टू अध्यक्ष। अधि मीन्स ऊपर और अक्ष मतलब एक्सिस, जैसे अर्थ का एक्सिस होता है वैसे। सो अध्यक्ष का मतलब होता है चेयरमैन। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का मतलब तो आप जानते हैं, आलय मतलब जगह या प्लेस, तो पुस्तकालय मतलब पुस्तकें मिलने का स्थान, इन अदर वर्ड्स लाइब्रेरी। सत्य प्लस आग्रह, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, विनंती करना, तो सत्याग्रह मतलब सच्चाई की लड़ाई। विद्या प्लस अर्थी इक्वल्स टू विद्यार्थी। अब अर्थी मतलब मांगने वाला, इसलिए विद्यार्थी मतलब विद्या मांगने वाला यानी स्टूडेंट। और भिक्षार्थी मतलब भिक्षा या दान मांगने वाला। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। परम प्लस अर्थ, परम मतलब वैल्यूएबल और अर्थ मतलब लक्ष्य और द एम। देखो, परमार्थ मीन्स दूसरों के लिए भलाई करना और धर्मार्थ मीन्स धार्मिक काम करना। नर प्लस इंद्र, नर मतलब इंसान और इंद्र तो आप जानते हैं देवताओं का राजा, तो नरेंद्र मीन्स राजा या किंग। अगला एग्जाम्पल है स्व प्लस इच्छा। स्व मीन्स खुद, तो स्वेच्छा मीन्स खुद की इच्छा। आगे देखते हैं। सूर्य प्लस उदय, ये तो आप जानते हैं, सूर्य मीन्स सन एंड उदय मीन्स राइज, देयरफॉर सूर्योदय मीन्स बिल्कुल सही, सनराइज। स प्लस उदाहरण, स का मीनिंग होता है साथ में, उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल, देयरफॉर सोदाहरण मीन्स विथ एग्जाम्पल। अब आगे भी देखिए। महा प्लस उत्सव, उत्सव तो आप जानते हैं जैसे कोई त्योहार हो, सो महा उत्सव बिकम्स महोत्सव विच मीन्स अ बिग फेस्टिवल। अब महा प्लस उदय बिकम्स महोदय, महोदय मतलब जेंटलमैन और सर। आगे देखते हैं। सर्व प्लस ईक्षण मीन्स
सर्व मतलब सब और ईक्षण मतलब देखना। तो सर्वेक्षण का मतलब हुआ कि सब देखना, सब जगह देखना या सर्वे करना। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ज्ञान प्लस उपदेश इक्वल्स टू ज्ञानोपदेश। उपदेश मीन्स टीचिंग, देयरफॉर ज्ञानोपदेश मीन्स ज्ञान का उपदेश देना। और उसके बाद वाला एग्जाम्पल भी सिंपल है। पर यानी पराया या दूसरा, और उपकार करना मतलब मदद करना। सो पर प्लस उपकार बिकम्स परोपकार, विच मीन्स कि दूसरों पर उपकार करना या दूसरों की मदद करना। अगला एग्जाम्पल देखिए। यदि प्लस अपि इक्वल्स टू यद्यपि। नाउ अदि एंड अपि mean opposite things. Yadi means if and api means definite and yadyapi means even though. अगला एग्जाम्पल देखिए। अति यानी बहुत ज्यादा and अधिक also means that. So अति plus अधिक becomes अत्यधिक, means बहुत ही ज्यादा। अगला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। महा प्लस ऋषि becomes महर्षि। महर्षि मीन्स साधु और महान साधु। एंड राजा प्लस ऋषि इक्वल्स टू राजर्षि, जिसका मतलब है कि वह ऋषि जो राजा के परिवार में जन्मा हो। आगे बढ़ते हैं। सदा प्लस एव बिकम्स सदैव। सदा मीन्स हमेशा एंड एव मीन्स ही। तो सदैव मीन्स हमेशा ही। अगला भी सिंपल है। वसुधा प्लस एव इक्वल्स टू वसुधैव। वसुधा मीन्स धरती एंड वसुधैव मीन्स पूरी धरती या अर्थ। अगला एग्जाम्पल देखिए। अति प्लस आचार बिकम्स अत्याचार। अति मतलब बहुत ज्यादा एंड आचार मतलब बिहेवियर। सो अत्याचार मतलब बुरा बिहेवियर या बुरा व्यवहार। अब अगला एग्जाम्पल जो है ध्यान से देखिए। इति प्लस आदि बिकम्स इत्यादि। इति मतलब समाप्त एंड आदि मतलब आरंभ या स्टार्ट। आदि ऑल्सो मीन्स एक्सेट्रा, जो हम लोग बोलते हैं ETC। देयरफॉर इत्यादि का मतलब भी होता है एक्सेट्रा। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे दो संधियां जो हैं उसके प्रकार देखेंगे और संधि के प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द सेकेंड वीडियो।